हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में, जो कि सिंपल पास्ट टेंस का है। इससे पहले मैंने आप लोगों को इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया हुआ था, उसका स्ट्रक्चर, पहचान, सब कुछ मैंने बता दिया हुआ था कि इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं। उसका भी मैंने आप लोगों को ट्रिक दिया हुआ था, और इसका भी मैं आप लोगों को ट्रिक दूंगा जिसकी हेल्प से आप आसानी से इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर याद रख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो मैंने स्ट्रक्चर लिख रखा है वो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस का है। ये आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव वाला है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाते हैं। कुछ नहीं करना है, ये आपका इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर है ना, बस इसके साथ आप नॉट जोड़ दीजिए। क्या जोड़ना आपको? नॉट। बस आपका स्ट्रक्चर बन गया। लेकिन बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर नॉट कहाँ पे लगाएं, सब्जेक्ट के पहले कि सब्जेक्ट के बाद के डेड के बाद, कहाँ लगाएं? तो देखिए, अगर आप ऐसे बनाते हैं, सिर्फ आप नॉट यूज करना चाहते हैं तो सब्जेक्ट के बाद ही लगाएं हमेशा। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ऐसे। अगर आप शॉर्टकट यूज करते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि डिड प्लस नॉट, अगर आप शॉर्टकट बनाते हैं इसका तो क्या बन जाता है? डिडंट। अगर आप इस शॉर्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे फर्स्ट में डिडंट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको डिडंट कर देना है, फिर सब्जेक्ट कर देना है, फिर V1 कर देना है, फिर ऑब्जेक्ट कर देना है, फिर क्वेश्चन मार्क। क्योंकि नॉट तो यहाँ पे आप लोगों ने ले ही लिया, तो यहाँ पे नॉट लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आया? तो आप दोनों स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, निगेटिव तो बनाना मैं आप लोगों को अच्छे से बता दिया हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस वाले के वीडियो में, कि इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के हेल्प से। तो ठीक है, सबसे पहले तो ये आपका क्या लगाना होता है। आप लोगों को इंटरोगेटिव बनाने के लिए पहला स्टेप है कि क्या लगाएंगे, फिर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। लेकिन ये इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो आपको नहीं भी लगाना पड़ेगा, बस बन गया। अगर आप ये और ये तीनों चीज़ हटा दे, यानी क्या, नहीं और क्वेश्चन मार्क हटा दे, तो ये आपका बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा सिंपल पास्ट टेंस का। देखिए, मैं हटा के दिखाता हूँ। एक ये हट गया, ये हट गया, ये एक हट गया। अब देखिए, तुम बाजार गए थे। देखिए, दिख रहा है ना, तुम बाजार गए थे। आया समझ में? तो ऐसे होता है। तो हम लोगों ने हिंदी में तो सीख लिया कैसे करते हैं, अब इंग्लिश में भी मैं यहाँ पे आप लोगों को सिखा दिया हूँ कि आपको अगर एक भी स्ट्रक्चर याद है तो उसी के हेल्प से आप अगला स्ट्रक्चर याद रख सकते हैं। क्योंकि आप उतना स्ट्रक्चर याद नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप लोगों को ट्रिक जरूर से जरूर चाहिए। तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, इस ट्रिक का। ठीक है, तो देखिए वीडियो को, और इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं, इस क्वेश्चन को। देखिए क्या क्वेश्चन है, क्या तुम बाजार नहीं गए थे? तो देखिए, पहले आपको डिड से स्टार्ट करना होगा, तो डिड, सब्जेक्ट लगाना होगा तो यू, तो डिड यू, उसके बाद नॉट, ध्यान में रखेंगे नॉट, तो डिड यू नॉट, उसके बाद V1, V1 क्या होगा? यहाँ पे गो है, जाना यानी गो, तो डिड यू नॉट गो, जहाँ भी जाएंगे टू लगा के, डिड यू नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, समझ में आया? ऐसे बनाएंगे। अगर आप इसको शॉर्ट में करते तो डिडंट यू गो टू मार्केट हो जाता। एक मैं आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ। पहले आप ये भूल जाइए मेरे बारे में, ये मैंने आप लोगों को बता रखा है अबाउट वाले वीडियो में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूँगा, या फिर यूट्यूब के आप सर्च बार में भी सर्च कर सकते हैं, हाउ टू यूज़ अबाउट, या फिर यूज़ ऑफ अबाउट बाय VIP सर, तो आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे है, क्या वह नहीं सोचती थी। पहले इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, तो क्या है, तो डिड लगा, नहीं होगा आपको। तो मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट यूज करके दिखाता हूँ, तो डिडंट। ठीक है, डिडंट, वह है लड़की के लिए तो सी, तो डिडंट सी। उसके बाद क्या आता है? V1, डिडंट सी, सोचना यानी थिंक, डिडंट सी थिंक मेरे बारे में, अबाउट मी। बस हो गया, इतना ही करना था। डिडंट सी थिंक अबाउट मी, या फिर डिड सी नॉट थिंक अबाउट मी, क्या वह मेरे बारे में नहीं सोचती थी? ऐसे। आगे देखिए, क्या तुम झूठ नहीं बोलते थे? तो डिड यू हो जाएगा नॉट, डिड यू नॉट। झूठ बोलना का इंग्लिश होता है टेल अ लाई, टेल अ लाई। डिड यू नॉट टेल अ लाई।
आगे देखिए, क्या वह तुमसे नहीं मिलती थी? तो डिड सी नॉट, मिलना का इंग्लिश होता है मीट, तुमसे का हो जाएगा यू। डिड सी नॉट मीट यू, क्या वो तुमसे नहीं मिलती थी? आगे देखिए, क्या तुम नहीं सोए थे? डिड यू नॉट, सोना का इंग्लिश स्लिप, डिड यू नॉट स्लिप, या फिर डिडंट यू स्लिप, ऐसे ही बोल सकते हैं। क्या तुमने किताब नहीं खरीदा था? तो हो जाएगा डिड यू नॉट, खरीदना का होता है बाय, डिड यू नॉट बाय अ बुक। ठीक है, ए बुक क्यों लगा, जो आर्टिकल पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा। वैसे मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ जिसकी हेल्प से आप याद रख सकते हैं। अगर हिंदी में एक नहीं भी लिखा रहे तो आप ए का यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे लिखा रहता है दो किताब या 3 किताब 4 किताब, तो यहाँ पे आप 4 बुक्स 2 बुक्स 3 बुक्स ऐसे कर सकते थे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप घर पे भी ऐसे सेंटेंस लेके खुद से प्रैक्टिस करिए। अगर आपके पास कोई ट्रांसलेशन का बुक है तो उसको जरूर से जरूर बनाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।